जेएनयू में फिर से अब आजादी के नारे सुनाई दे रहे हैं। आरएसएस, एबीवीपी और बीजेपी से आजादी के नारे लगे हैं। जेएनयू में एबीवीपी और लेफ्ट आमने सामने हैं और एबीवीपी और लेफ्ट समर्थकों के बीच में हल्की झड़प की खबर भी है। अब दोनों छात्र संगठनों की तरफ से बात अगर करें तो यहां पर नारेबाजी की गई है। एक दूसरे के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए आए छात्र और साथ ही छात्र संघ चुनाव में लेफ्ट सभी सीटों पर फिलहाल आगे चल रहा है। लेफ्ट के साथ एक बढ़त नजर आ रही है। एबीवीपी फिलहाल पीछे चल रही है। चारों सीटों पर यहां पर बात अगर करें प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी और ज्वाइंट सेक्रेटरी के पद पर अब लेफ्ट ने बढ़त बना ली है। चारों ही सीटों पर, चारों ही पदों पर लेफ्ट जो है वो आगे चल रही है। लेकिन यहां पर हल्की झड़प की खबरें भी एबीवीपी और जेएनयू में देखने को मिली है। जेएनयू कैंपस में एबीवीपी और साथ ही लेफ्ट के बीच में जो ये झड़प की खबरें हैं ये कोई ताज़ा नहीं है, लेकिन आज नतीजों का दिन है, इसीलिए ये खबर बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। आरएसएस, एबीवीपी और बीजेपी से आज़ादी के नारे जेएनयू कैंपस में लगे हैं। लेफ्ट की तरफ से अब ये नारेबाजी की गई है। एबीवीपी और लेफ्ट समर्थकों के बीच में हल्की झड़प, दोनों ही तरफ से एक दूसरे के विरुद्ध नारेबाजी सुनाई दी है। छात्र संघ चुनाव में अब लेफ्ट बढ़त बनाए हुए है। अभी तक 4 पदों पर लेफ्ट आगे चल रहा है और संभावित है कि लेफ्ट की एक प्रचंड जीत जल्दी होगी, क्योंकि अभी तक जो आंकड़े बता रहे हैं वो यही कि लेफ्ट फिलहाल आगे चल रहा है। क्या यहाँ पर तस्वीर बदलेगी? संभावना बहुत कम है, लेकिन अभी फिलहाल ये आंकड़े हैं। देखने की बात है कि क्या ये लेफ्ट की जो बढ़त है वो नतीजों में तब्दील होगी। अब ऐसे में ताज़ा अपडेट्स के साथ देवेश, हमारे ज़मीनी संवाददाता, हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। फिलहाल देवेश, क्या कुछ ताज़ा अपडेट? चारों ही पदों पर बताया जा रहा है कि लेफ्ट के पास एक बढ़त है। क्या इन्हीं आंकड़ों को हम ये मान कर चले कि अब आंकड़ों में जो आंकड़े हैं वो नतीजों में तब्दील होंगे? देखिए, बिल्कुल अब ज़्यादा फेरबदल नहीं होगा क्योंकि ज़्यादा वोट बची नहीं है। 300 से 350 बताया जा रहा है कि वोट बची हुई है जो काउंट होनी है, और उसके बाद जो है चुनाव की रिजल्ट की जो है वो घोषणा कर दी जाएगी। ये तस्वीर दिखा देते हैं जेएनयू कैंपस के अंदर की है हम। क्या माहौल है, एक दूसरे के खिलाफ जो है नारेबाजी भी हो रही थी, झड़प भी आप देखी होगी, वो तस्वीरें भी सामने आई। ये तस्वीर देख लीजिए आप, तमाम जो स्टूडेंट्स हैं, जो लेफ्ट के संगठन भी है, जो समर्थक है, वो देख लीजिए, एक तरफ उनकी तरफ से नारेबाजी हो रही है और दूसरी तरफ जो है दूसरी और तस्वीर दिखाएंगे हम, उधर एबीवीपी के जो स्टूडेंट्स हैं वो हैं, तो एक दूसरे के खिलाफ जो है नारेबाजी की जा रही है। दरअसल इंतज़ार है बस रिजल्ट का और माना जा रहा है कि लगभग मान के चले कि 1 घंटे में काउंटिंग पूरी हो जाएगी और उसके बाद जो नतीजे हैं दरअसल वो सामने आ जाएंगे। और एक तस्वीर और आपको दिखा देते हैं, जो सिक्योरिटी गार्ड है दरअसल उसकी ये तस्वीर देख लीजिए, क्योंकि अब से थोड़ी देर पहले जो है वो झड़प हुई थी दोनों संगठनों के बीच, लेफ्ट और एबीवीपी के। इस तरह की सिचुएशन ना बने, कोई इस तरह के हालात ना बने, इसके लिए जेएनयू प्रशासन की जो सुरक्षा है वो आपको तस्वीरों में नजर आ रही होगी। ये तमाम जो सिक्योरिटी गार्ड है जेएनयू प्रशासन की तरफ से तैनात किए गए हैं, क्योंकि दोनों संगठनों के बीच नारेबाजी हुई और उसके बाद झड़प देखने को मिली थी। अब ऐसे में इस तरह के हालात ना बने, इसका विशेष जो ध्यान है वो रखा जा रहा है। और दूसरी तरफ ये तस्वीर भी देख लीजिए, लेफ्ट समर्थक ही हैं, क्योंकि अच्छे खासे मार्जिन से जो है आगे बढ़ रहे हैं चारों सीटों पर, और जीत मानकर चले तो लगभग तय ही है। तो एक जो जश्न है वो भी अब से थोड़ी देर में शुरू हो जाएगा। स्टूडेंट्स हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे, वो किस तरह से देख रहे हैं जो परिणाम आ रहे हैं, बातचीत कर लेते हैं। जो परिणाम आ रहे हैं किस तरह से देख रहे हैं, जो नतीजे आ रहे हैं, लेफ्ट चारों सीटों पर अच्छे खासे मार्जिन से आगे। ये मैंडेट जेएनयू को कैंपस का नहीं है, पूरा देश का है। ये कैंपस को हम लाल था, लाल है, लाल रहेगा। केवल जीत नहीं है, हमारा सेल्फ रिस्पेक्ट है, हमारा डिग्निटी है। इधर का लोग 268 रुपीज में बढ़ता है। ये देश का मॉडल होना चाहिए, सबसे कम में शिक्षा में सबसे बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर से पढ़ता है। जो इसमें गरीब परिवार के आकर इधर पढ़ते हैं, पढ़ना नहीं है, पढ़ के राजनीति करता है। देश को एक अच्छा मार्ग दिखाने के लिए भगत सिंह, अम्बेडकर, सावित्रीबाई फुले के मार्ग में हम सब जाना चाहता है। हल्की फुल्की झड़प भी हुई थी आप लोगों की और एबीवीपी के, वो किस बात को लेकर? अभी ये जेएनयू है, जेएनयू में हर रोज ऐसा ही चलेगा। ये विचार का फाइट है, विचार का फाइट चलेगा, लेकिन जेएनयू को जिंदा रखना हमारा जिम्मेदारी है। हम जेएनयू को जिंदा रखेंगे।
जश्न की तैयारी पूरी है। जश्न की तैयारी पूरी है। किसका जश्न मनेगा क्या? हाँ, बहुत सारे मनेगा। हम 1 महीने से बहुत खुशी का बहुत हार्ड वर्क किया है। हमारा रिजल्ट अभी दिख रहा है, सारे देश देख रहा है। अभी हम जाएंगे, हम आगे जाकर इसको मशाल निकालेंगे, यहाँ से गंगा तक बहुत एंजॉय करेंगे। ये तस्वीर देख लीजिए, तमाम जो स्टूडेंट है, लेफ्ट के हैं, समर्थक है, ये जो कि यहाँ पर जो है एक तरह से जश्न मनाना इनकी तरफ से शुरू हो गया। और एक तस्वीर वो भी देख लीजिए, जो तमाम जो समर्थक है वो नारेबाजी कर रहे हैं। लेकिन एबीवीपी अच्छे शुरुआत में देखे तो मार्जिन से आगे बढ़ रही थी, लेकिन धीरे धीरे जो है वो पीछे हो गई। लेकिन कोशिश जरूर की उन्होंने फाइट। बिल्कुल देवेश, और बिल्कुल ये तस्वीरें तो लगातार आप दिखाई रहे हैं, लेकिन अभी फिलहाल ज्यादा समय बचा नहीं है और लगता है कि यही अब नतीजों में तब्दील हो जाएंगे आंकड़े। पहले बढ़त बना रहे थे आप अच्छे खासी 2 सीटों पर, लेकिन अब पीछे हो गए। देखिए, एक तो ये है कि सबसे बड़ी बात है कि जब पोलिंग एजेंट 5200 वोट का अपना पूरा रेशियो दिखाया कि 5200 वोटिंग हुई है, लेकिन बाद में हम लोगों को पता चला कि वोटिंग बढ़ी है। तो ये जो नक्सली ईसी है, इनकी स्पष्ट मिली भगत है, और ये नक्सली के मिली भगत के कारण ही ये स्थिति उत्पन्न हुआ है। फिर भी पूरे वामपंथ जब एक जगह हो गया, तब भी विद्यार्थी परिषद ने जबरदस्त फाइट दिया है आज। और आप देख सकते हैं कि ये लाल गज, ये लाल घर वामपंथी का अंतिम घर है। वहाँ आप देख लीजिए कि विद्यार्थी परिषद कितनी मजबूती से लड़ी और कितना नजदीक आ गया है। जहाँ एक तरफ लगभग 12 से 14 संगठन लड़ रहा है, वहाँ विद्यार्थी परिषद अपने विचारों की लड़ाई अकेले लड़ रही है। और आप आज देख लीजिए कि विद्यार्थी परिषद इस लड़ाई में कितनी नजदीक तक आ गई है। अभी झड़प हो गई थी आप लोगों की आपस में, वो किस बात को लेकर? देखिए, जैसे ही लेफ्ट ने थोड़ा बढ़त बना लिया, तो नक्सली का इतिहास रहा है खूनी क्रांति का। जैसे ही उन लोगों ने थोड़ा लीड किया, तो मनोबल बढ़ गया और विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं पे अटैक प्रारंभ कर दिया। विद्यार्थी परिषद के जो छात्राएं थी आगे, उनको मारना प्रारंभ कर दिया। और विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं को उन्होंने ऐसा प्रयास किया कि जैसे ही लीड कर रहा है तो मैं एबीवीपी के कार्यकर्ताओं को मार के यहाँ से भगा दूँ। लेकिन हम लोग नक्सलियों के खिलाफ पूरे देश में विद्यार्थी परिषद लड़ी है और जेएनयू में भी लड़ रही है। और इस लाल घर से हम लोग एक दिन नक्सली को जड़ से खत्म कर देंगे। अपने अपने जो विचार हैं वो जेएनयू में खा सकते हैं। ये तमाम स्टूडेंट्स हैं जो एबीवीपी के हैं, और भी कोशिश करेंगे। जो समर्थक है, देख लीजिए पूरा जो घेरा है वो दरअसल बना दिया गया है कि जो किसी भी तरह की कोई भी झड़प नहीं हुई। पूरा एक कह सकते हैं कि ये देख लीजिए सिक्योरिटी की, क्योंकि अब से थोड़ी देर पहले जो झड़प हुई थी उसको लेकर अब जो प्रशासन है, जेएनयू प्रशासन, वो पूरी तरह से अलर्ट है। यहाँ पर कोशिश ये है कि स्टूडेंट आपस में ना भिड़े। अब से ज़्यादा से ज़्यादा मान कर चले 1 घंटे में जो नतीजे हैं दरअसल वो सामने आ जाएंगे, तो जो क्लियर है। हालांकि अब ज़्यादा वोट बची नहीं है काउंटिंग के लिए। 300 से 350 वोट है जो काउंट होना बाकी है, क्योंकि बैलेट पेपर से वोटिंग हुई थी, तो थोड़ा समय लग रहा बस काउंटिंग में। जी बिल्कुल, हालांकि एबीवीपी लगातार अभी भी यही कहती नजर आ रही है कि वामपंथ जब एक हो गए, उसके बावजूद एक मजबूत टक्कर देने का प्रयास रहा है। लेकिन मानकर यहाँ पर जेएनयू को लेकर चले कि परंपरा जो एक थी कि लेफ्ट एक मजबूत प्रतिद्वंदी के रूप में रहता है और लेफ्ट ही इस समय आगे है। ज्यादा समय मुझे लगता नहीं है कि बचा है देवेश, जब ये जो आंकड़े हैं वो नतीजों में तब्दील हो जाएंगे। और जश्न की तैयारी अब पूरे तरीके से यहाँ पर लेफ्ट के खेमे में शुरू हो चुकी है और विद्यार्थी लगातार ये कहते हुए भी नजर आ रहे हैं केवल कुछ ही देर का इंतजार है, उसके बाद जो सेलिब्रेशन है वो देखने को मिलेगा। परंपरा ही लगातार देखने को मिली है, लेफ्ट ही आगे और लेफ्ट की ही मुझे लगता है कि कुछ ही देर बाद ये जो नतीजे हैं वो सामने भी आ जाएंगे। देवेश, देखिए बिल्कुल जो नतीजे आ रहे हैं वो सीधा यही संकेत दे रहे हैं कि लेफ्ट का फिर से दबदबा जेएनयू में है और चारों सीटों पर आगे है। अच्छे खासे मार्जिन से जो है लेफ्ट आगे पहुंच गई है। शुरुआत में जरूर अप एंड डाउन की स्थिति थी, एबीवीपी 2 सीटों पे आगे थी, 2 पर लेफ्ट थी, लेकिन जैसे जैसे काउंटिंग हुई आगे बढ़े तो जो नतीजे हैं वो स्पष्ट हो गए हैं। अब ज़्यादा समय बचा नहीं है, मात्र 300 से 350 वोट है जो काउंट होनी है और उसके बाद जो स्थिति है वो पूरी तरह से स्पष्ट हो जाएगी। और ये तस्वीरें भी देख लीजिए, जो स्टूडेंट्स हैं जी, नारेबाजी जो है वो शुरू हो गई है। तमाम जो स्टूडेंट्स हैं वो आपको तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे। ये
तमाम लेफ्ट समर्थक हैं और एक तरह से जो जश्न है वो अब से थोड़ी देर में जो है वो शुरू भी हो कैंडिडेट है। ये तमाम जो तस्वीरों में आपको नज़र आ रहे हो ये लेफ्ट के कैंडिडेट है। अदिति मिश्रा है जो प्रेसिडेंट है, सुनील यादव है, के गोपाल है, दानिश अली है। ये चारों कैंडिडेट है क्योंकि जो मार्जिन है इनका अच्छा हो गया है तो एक तरह से जीत की खुशी जो वो है वो जाहिर करना शुरू कर दिया है। बात कर लेंगे कुछ स्टूडेंट से भी, क्या वो किस तरह से देख रहे हैं जो परिणाम आए हैं, जो लेफ्ट से आगे चारों सीटों पे लेफ्ट जो है आगे है उम्मीदवार। हाँ बिल्कुल आगे, जीत निश्चित मान रहे हैं पक्का। और जो स्टूडेंट है उनका देख लेते हैं, ये भी देख लीजिए तस्वीर दूसरी तरफ जो समर्थक है वो सेलिब्रेट एक तरह से करना शुरू कर दिए हैं। ये देख लीजिए इधर की तस्वीर आपको दिखा देते हैं, ये लेफ्ट समर्थक है। अलग आपको तस्वीरें जो है वो आ रही होगी तस्वीरों में। ये तमाम जो समर्थक है एक तरह से जश्न मनाया जा रहा है। हालांकि अभी रिजल्ट अनाउंस नहीं हुआ है लेकिन जो एक तरह से मानकर चल रहे हैं कि जो जीत है वो लेफ्ट की ही होगी। तमाम जो समर्थक हैं वो आपको नज़र आ रहे होंगे। जेएनयू कैंपस के अंदर हम मौजूद हैं। अब से थोड़ी देर में जो है पूरी जो क्लियर है स्थिति जो है वो साफ हो जाएगी कि किस खेमे के कितने मार्जिन से जो है लेफ्ट जो है वो जीत रही है दरअसल। और ये तस्वीरें आप देख लीजिए, ये एक तरह से जीत का जश्न जो है वो मना रहे हैं। लेफ्ट जो है चारों सीटों पर आगे है। किस तरह से आप देख रहे हैं जो परिणाम आए, बीच में हालांकि अप एंड डाउन थी एबीवीपी और दोनों आगे, लेकिन अब चारों सीटों पर आगे। एबीवीपी ने इस बार जो लड़ाई लड़ी थी वो विचारधारा की थी। यहाँ पे विचारधारा हमेशा से वामपंथी रही है और हमेशा से संघर्ष की विचारधारा ही जीती है। इस बार फिर से वही हो रहा है जो हमेशा जेएनयू में होता आया है, इसमें कुछ नया नहीं है। सेलिब्रेट होगा क्या, किस तरह से सेलिब्रेट करने वाले जब जीत जाएंगे? इसी तरह से सेलिब्रेट करेंगे और ये लड़ाई अभी शुरू हुई है। ये तो अभी अंगड़ाई है, लड़ाई अभी बाकी है। लड़ाई अभी बाकी है क्योंकि जेएनयू कैंपस में लेफ्ट का जो दबदबा है वो हमेशा से रहता है। अब ये देख लीजिए तस्वीरें कि लेफ्ट का जो है जो दबदबा है वो बना रहता है और अक्सर अच्छे खासे मार्जिन से जो है वो जीतते हैं। ये सेलिब्रेट की तस्वीरें हैं क्योंकि चारों कैंडिडेट जो है लेफ्ट के वो आगे हैं और ऐसे में आपसे थोड़ी देर में जो जैसा कि हम जिक्र कर रहे हैं कि जो स्थिति है वो पूरी तरह से स्पष्ट हो जाएगी। तमाम जो समर्थक है वो भी है और इधर सिक्योरिटी भी है, इसका भी जो ध्यान है वो रखा गया कि जो स्टूडेंट है उनके बीच किसी भी तरह का कोई झड़प या तनाव ना हो। कैंपस में शांतिपूर्ण तरीके से जो है वो चुनाव संपन्न हुए तो रिजल्ट भी शांतिपूर्ण तरीके से हो। जी बिल्कुल देवेश, अगर करें अध्यक्ष के पद पर अदिति मिश्रा लेफ्ट की तरफ से आगे चल रही है, उपाध्यक्ष पर के गोपिका, महासचिव पद को लेकर लगातार एक ये था कि एक उम्मीद थी एबीवीपी को कि जो सेक्रेटरी का पद है वो आ सकता है, लेकिन जैसे ही 5 से 5:30 बजे उसके बाद ये जो फासला है वह उसके बाद भी एक लीड देखने को मिली है यहाँ पर लेफ्ट को और चारों ही पदों पर लेफ्ट आगे हो गई। लेकिन अब जब ये पूरे आंकड़े नतीजों में तब्दील हो जाएंगे, सिक्योरिटी के क्या इंतजाम किए गए हैं? क्योंकि जब ये आंकड़े, जाहिर सी बात है, जब नतीजों में तब्दील होंगे तो कहीं ऐसी परिस्थिति उत्पन्न ना हो जाए कि झड़प दोबारा देखने को मिले। आपके पीछे जो सिक्योरिटी गार्ड्स है वो नजर भी आ रहे हैं, थोड़ा बताइए कि किस तरीके से सिक्योरिटी को लेकर अरेंजमेंट्स किए गए हैं वहां पर कैंपस में। देखिए बिल्कुल अब से थोड़ी देर पहले जो है वो झड़प हो गई थी, विचारों को लेकर एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी की जा रही थी क्योंकि अच्छे खासे मार्जिन से लेफ्ट आगे है और जो सीट है चारों सीटों पर उनका फिर से एक बार कह सकते हैं कब्जा हो गया। हालांकि पिछली बार जो परिणाम थे वो थोड़े अलग थे, लेकिन इस बार स्थिति उनके लिए बेहतर है और इसीलिए जो सिक्योरिटी है दरअसल वो बढ़ा दी गई है ताकि किसी भी वो ना पहले जो सुरक्षा है वो बनी रहे। ये देख लीजिए पूरी एक तरह से उस तरफ देखेंगे तो एबीवीपी के जो समर्थक है और इस तरफ जो है लेफ्ट के जो समर्थक है वो है, तो इसका खास ध्यान रखा है कि किसी भी तरह का कोई भी हंगामा ना हो, शांतिपूर्ण तरीके से जो है वो रिजल्ट
आए, घोषणा हो, जश्न जरूर मनाए, लेकिन जो विवाद है वो ना हो, इसका ध्यान रखा जा रहा है प्रशासन की तरफ से, जो है वो इंतजाम किए गए हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया देवेश, जुड़े आप और अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे, नजर बनाकर रखिएगा। अभी फिलहाल जो ये आंकड़े हैं अब नतीजों में तब्दील हो जाएंगे, ज्यादा समय बचा नहीं है। चारों ही पदों पर जो लेफ्ट के उम्मीदवार हैं वो आगे चल रहे हैं। एक उम्मीद की किरण जगी थी एबीवीपी के लिए महासचिव के पद पर, लेकिन उस पर भी अब लेफ्ट ने बढ़त बना ली है।